पिछले एपिसोड पे सपोर्ट दिखाने के लिए शुक्रिया। मैंने कमेंट्स पर काफी लोगों ने कहा था कि मेरा एक्सप्लेनेशन उन्हें पसंद आया है। थैंक यू, मुझे उम्मीद है आगे भी इस तरह सपोर्ट बना रहेगा। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सागर बैक ऑन द वीडियो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करेंगे रीज़ीरो सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुबारू एकिद्ना से मिलता है। मेरा नाम है एकिद्ना, या फिर तुम मुझे लालच की चुड़ैल के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते होगे। वो कहती है तुम्हें इतना अलार्म रहने की जरूरत नहीं है, एंड वो काफी फ्रेंडली बिहेव कर रही है सुबारू के साथ। सुबारू पूछता है ये कौन सी जगह है, मैं कुछ टाइम पहले किसी और जगह पे था। एकिता बताती है तुम्हें कहीं भी फिजिकली मूव नहीं किया गया है, तुम्हें बस मैंने मेरी टी पार्टी पर बुलाया है, एक विच की टी पार्टी। अब क्या वही खड़े रहोगे, यहाँ आकर बैठ जाओ इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए। सुबारू बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से वहाँ बैठ जाता है और एक ही बारी में पूरी चाय गटक लेता है। यार तुम्हारे सामने एक विच बैठी है, चाय में कुछ भी मिला हुआ हो सकता है। एकितना भी कहती है कि तुम काफी बहादुर हो, विच की दी हुई चाय को बस एक ही बार में गटक गए। अगर तुम मुझे मार देने वाली थी तो कब का मार चुकी होती। पर ये कैसी चाय है, मेरा मतलब ये बुरी नहीं है पर ये अच्छी भी नहीं है, ये यहाँ बनती है और इसमें मेरे बॉडी फ्लूइड है। सुबारू तुरंत कहता है आखिर तुमने मुझे क्या पिला दिया। एकितना मुस्कुरा कर कहती है तुम काफी फैसिनेटिंग हो, तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं पिघल जाऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की वजह से मेरी आंखों को दिन भर ठंडक मिलती है, तो मैं तुम्हें चाहे कितनी बार देख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल लोग वॉमिट कर देते हैं जब मेरे सामने खड़े होते हैं। अब इसका एक ही इशारा है कि सुबारू नॉर्मल नहीं है, सुबारू के पास स्लॉथ का विच फैक्टर है। आखिर तुम मुझसे क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस भेज सकती हूँ, पर क्या तुम यही चाहते हो? हाँ? विच ऑफ ग्रीड से बात करने का मौका, ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे अलावा कोई पा नहीं सकता। बात करने के लिए सिर्फ हमारा होना जरूरी है, बेफालतू की चीजों को हटा देते हैं। एकितना काफी अजीब जगह पर आ जाती है सुबारू के साथ। अब बोलो तुम मुझसे क्या पूछना चाहोगे? विच ऑफ ग्लूटनी, डेफनी के बारे में, जिसने ऐसे जानवर बनाए जिसने गॉड्स की इच्छा को खत्म कर दिया दुनिया को भूख से मरने से बचाने के लिए। विच ऑफ लस्ट, कार्मिला के बारे में, जिसने नॉन ह्यूमंस के अंदर भावनाएं डाल दी दुनिया को प्यार से भरने की कोशिश में। विच ऑफ रेथ, मिनर्वा के बारे में, जिसने लोगों को मारा उन्हें ठीक करने के लिए। विच ऑफ स्लॉथ, स्टेकमत के बारे में, जो एक ड्रैगन को ग्रेट वाटरफॉल के पार ले गई बस आराम करने के लिए। विच ऑफ प्राइड, टाइफून के बारे में, जिसने एक के बाद एक क्रिमिनल्स को जज किया। या फिर विच ऑफ ग्रीड, एकितना के बारे में, ज्ञान के प्यास का अवतार, जिसने ऐसी चीजें की है जिसका उसे पछतावा है, मौत के दायरे में भी, हर तरह के ज्ञान की खोज में। या फिर द विच ऑफ एनवी, जिसने बाकी सारे विचेस को मार दिया, उन्हें इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को खुद का दुश्मन बना लिया। इसी बीच सुबारू को कोई दिखाई देता है और कसम से वाट लग जाती है सुबारू की। मेरा गैस तो यही है कि ये विच ऑफ एनवी ही है। उसी वक्त वो वापस जहाँ थे वहाँ आ जाते हैं। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन थी, अब आराम से सांस ले लो। तुम्हारी तरह मुझे भी ज्यादा चीजें समझ नहीं आई है, सिर्फ इतना कह सकता हूँ ये एक इतना बहुत अलग लेवल की चीज है और उससे भी अलग लेवल की चीज है विच ऑफ एनवी। खैर मूविंग ऑन। अरे नहीं, लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। विच ऐसी ही होती है और अचानक से ऐसा लगता है कि सुबारू को काफी प्रॉब्लम हो रही है। ओह, इसका असर काफी जल्दी हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? वो चाय जो तुमने पी थी उसमें मैंने विच ऑफ एनवी का फैक्टर डाला था तुम्हारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब तुम और मैं आराम से बात कर सकते हैं, तो कहो तुम मुझसे क्या पूछना चाहोगे? तुम बच नहीं पाओगी, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? प्लीज कुछ भी गलत मत सोचो, मैंने तुम्हें कोई भी गलत इंटेंशन के साथ वो चाय नहीं पिलाई थी। यार इन दोनों से कहो चाय का स्टॉल खोल ले, कब से बस चाय की बात किए जा रहे हैं। खैर इस पॉइंट पे ऐसा लगता है जैसे एकितना भी सुबारू के हैरम की पार्ट बनना चाहती है। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसे मार दिया जिसके पास स्लॉथ का विच फैक्टर था, है ना? जब वो मर गया तब विच फैक्टर ने तुम्हें चुना, इसी वजह से तुम इस ग्रेवयार्ड में बिना किसी दिक्कत के आ पाए। हाँ, ये विच का ग्रेवयार्ड है जहाँ मेरी आत्मा बंदी है। सेंचुरी, तुम्हें पता है सेंचुरी कहाँ है? फिर पता लगता है कि वुड्स के बाहर की जो जगह है वही सेंचुरी है। तो तुम मुझसे और क्या पूछना चाहोगे? अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम मुझे यहाँ से वापस भेज सकती हो ना? हाँ मैं ये कर सकती हूँ, पर तुम और कुछ नहीं पूछना चाहोगे? माफ करना पर मैं तुमसे बात करने के बजाय बाहर एमिलिया से मिल लूंगा।
एंड यहाँ पे कितना थोड़ी थोड़ी टिपिकल एनिमे गर्ल्स की तरह बिहेव करती है। उसका कहना है कि दूर दूर से लोग उसे नॉलेज लेने आते हैं, आखिर वो लालच की चुड़ैल है। लेकिन सुबारू को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ चाय पर बातें करने फिर कभी आऊंगा, ठीक है? बेचारी एकिना डिसअपॉइंट में रास्ता खोल देती है। अगर तुम सच्चे वापस जा रहे हो तो मैं अपना कंपनसेशन ले लेती हूँ। अरे यार, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। विच के लिए कंपनसेशन का मतलब पैसे नहीं होते। जो मैं तुमसे लूंगी वो है एक वादा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि इस टी पार्टी में क्या क्या हुआ। ये मेरी कंडीशन है। और तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा भी दे देती हूँ। मैं तुम्हें सेंचुरी के ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका देती हूँ। सेंचुरी का ट्रायल? तुम्हें यह अभी समझ नहीं आएगा, पर जब तुम्हें पता चलेगा ये कहाँ है तो तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी। फिर वो अपना हाथ चाटना शुरू कर देती है। तुम सच में एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं बहुत ही बुरी मैजिक यूजर हूँ। वो सुबारू को वहां से भेज देती है। अब मैं एकदम शॉर्ट में इसके आगे की चीज समझाता हूँ। बाहर आती हूँ, उसे एक सस्ता बाकुगो मिलता है। वो गारफील होता है एंड फेडरिका का नाम लेने पर शांत हो जाता है और सुबारू के गैंग को सेंचुरी ले जाता है। एमिला उठ जाती है और काफी क्यूट वे में सुबारू को प्रोटेक्ट करती है। फिर पता चलता है सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ डेमी ह्यूमंस रहते हैं। तो राम और बाकी विलेजेस वहीं पर है ना? यकीन नहीं होता तो खुद देख लेना। फिर पता चलता है कि एमिलिया इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि बेरर रिएक्ट कर रहा था, और सुबारू और ओतो को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मिक्स ब्लड नहीं है, जबकि एमिलिया है क्योंकि वो एक हाफ एल्फ है। फिर सुबारू और एमिलिया बाहर देखते हैं। वो लोग सेंचुरी पहुंच जाते हैं। रॉसवेल इस जगह को सेंचुरी कहता है, पर ये ऐसी जगह नहीं है जो इतना अच्छा नाम डिजर्व करती है। अंदर एंट्री करते ही राम आ जाती है। तुम वापस आ गए, काफी वक्त लग गया तुम्हें। सुबारू राम की तरफ देखता है। क्या है? बस सोच रहा था तुम कैसी हो। तुम जानती हो पिछली बार क्या चल रहा था जब मैं तुमसे आखिरी बार मिला था। मैं तब से तुम्हारे साथ टच में नहीं आ पाया। अगर सच कहूँ तो मैं काफी परेशान था। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं हमेशा की तरह सुंदर और स्वस्थ हूँ। अरलाम के सभी विलेजेस भी सुरक्षित है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। हाँ, सुनकर अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। हाँ, सुनो। हे राम, ये खड़े रहकर बात करने के लिए सही जगह नहीं है। क्या तुम हमें अंदर ले जा सकती हो? सुबारू, क्या तुम ठीक हो? हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए माफ करा, पर नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं बस जरा डर गया था। उसने रैम के बारे में पूछा तक नहीं, जबकि इतना सब चल रहा है। मैं एकदम निकम्मा हूँ ना। डर लगना स्वाभाविक है। मैं कभी नहीं सोचूंगी ये कोई गलत चीज है। चलो चले, हम रैम और बाकी सबको भी ठीक कर देंगे। अंदर जाते ही रॉसवेल मिलता है। रॉसवेल की हालत बहुत खराब होती है। फिर एमिला पूछती है कि ये कौन सी जगह है। मैंने सुना है कि इस जगह का नाम सेंचुरी है, पर ये मुझे ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। इनफैक्ट ये ऐसी लगती है जैसे विच का ग्रेवयार्ड। क्या ये नाम इसके लिए सही लगता है? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये वो जगह है जहाँ लालच की चुड़ैल एकिडना की बहुत समय पहले मौत हुई थी। मेरे लिए तो ये जगह सेंचुरी कहने लायक है। एकिडना का बेरे अंदर आने से रोकता है उन्हें जो लोग फॉरेस्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने में नाकामयाब होते हैं, और उसका बेरे कुछ लोगों को अफेक्ट करता है जिनका ब्लड एक सर्टेन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एमिलिया ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की थी। सुबारू फिर पूछता है कि रॉसवेल की इतनी बुरी हालत क्यों हुई। राम कहती है, तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी कि जो लोग भी सेंचुरी आ गए वो कभी मेंशन वापस नहीं आए? हम सभी को यहाँ सेंचुरी में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं खुद, राम और अरलाम के सभी विलेजर्स। ओह हाँ, और तुम दोनों भी, जब से तुम यहाँ आए हो। और रॉसवेल की इतनी बुरी हालत इसलिए हुई क्योंकि ट्रायल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ट्रायल? इसका क्या मतलब है? जो मिक्स ब्लड लोग बेरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी अंदर आ जाते हैं, उन्हें कभी भी वापस नहीं जाने दिया जाता। क्या इसका मतलब एमिलिया भी? बेरे को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, ग्रेवयार्ड के ट्रायल लेने का। और जो भी मिक्स ब्लड नहीं होता और ट्रायल लेने की कोशिश करता है, उसकी हालत रॉसवेल जैसी हो जाती है। अब कंडीशन है कि एमिलिया बेरे को तोड़ दे, तभी सभी विलेजर्स को वापस जाने दिया जाएगा। एमिलिया चली जाती है, लेकिन कुछ गड़बड़ के चलते सुबारू काफी टेंशन में आ जाता है और एमिलिया के पीछे चल देता है। अंदर जाकर देखता है एमिलिया बेहोश हो चुकी है और सुबारू को खुद की आवाज आती है, पहले खुद के पास्ट का सामना करो। और सुबारू अपने घर पहुंच जाता है जापान में। मैं सीजन 1 से सोच रहा हूँ कि सुबारू स्टोर के पास से गायब हो गया था। ना ही उसने कभी जापान जाने की सोची और ना ही उसके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव दिखाया गया। लेकिन अब एपिसोड 4 में काफी तगड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है और वो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो अब ओपिनियन, यप, एकिडना बहुत खतरनाक कैरेक्टर है, बहुत राज है। और विच ऑफ एनवी का नाम लेते ही मेरे दिमाग में बस एमिलिया आती है। पिछले 2 एपिसोड से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन एपिसोड 4 और भी अमेजिंग होने वाला है।
मैं अपने पर्सनल लाइफ से तुम्हें रिलेट करके बताऊंगा कि क्यों एपिसोड 4 ऑसम था एंड कैसे मेरे इमोशंस को ट्रिगर किया उस एपिसोड ने। तो एक अनाउंसमेंट, कुछ दिनों में चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें मेरे दोस्त या मेरी टीम कह लो, उन्हें मैं एक पॉडकास्ट के थ्रू आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम आने वाले वीडियोस मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।